Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Каждый толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой... हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कंप्लीट कर लिया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो लिख के ले लो कि बोर्ड एग्जाम में जिसे बोलते हैं ना 101% छपेगा। ठीक है, दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आज केवल अपन एक्सिस वाला पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे केवल एक्सियल लाइन का। तो अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एक बार मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको बोर्ड 2024 के लिए। तो ध्यान रखना बेटा, बोर्ड 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाओगे EFI। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन, या एट बोल दो, ऑन एक्सियल लाइन। समझ गए बेटा, एक्सियल लाइन पर, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। हाँ बेटा, और बताओ वो कौन सी लाइन पे होनी चाहिए, एक्सियल लाइन पे होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब एक्सियल लाइन पे ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो अपन को पूरा डायग्राम समझना पड़ेगा, और डेरिवेशन ईजी है क्योंकि अगर आपको LCM लेना आता है तो डेरिवेशन आप लोग कर दोगे। डायग्राम अपन समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं क्या है। एक्सियल लाइन क्या होती है, हमेशा ध्यान रखो, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सियल लाइन होती है, और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। बोलते कि नहीं बोलते। अब यहाँ पे अपने पास दो चार्जेस कौन कौन से हैं, जैसे सपोज करो एक -Q वाला चार्ज है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ। एक -Q वाला चार्ज है और एक अपने पास थोड़ी सी डिस्टेंस पे +Q वाला चार्ज है। और आपको पता है जब दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज एट लीस्ट डिस्टेंस, एट लीस्ट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे जब वो सिचुएटेड होते हैं उससे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो -Q +Q इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, बताओ, 2a हो गई। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलो अब यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना हो गया, O। तो आपको पता है मिड पॉइंट इस डिस्टेंस को क्या करेगी, मिड पॉइंट क्या करेगा, इस डिस्टेंस को दो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी कि यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितनी हो गई, A, और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, A। बोलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पे यानी कि सेंटर पॉइंट से हम एक अनोदर डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हमको कोई ना कोई पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट से ही हम कोई ना कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, वो पॉइंट जिस पे हमको क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान रखना, सेंटर पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे अपने पास एक अनोदर पॉइंट है, और वो अनोदर पॉइंट कौन सा है, P वाला पॉइंट। ठीक है, और इस P पॉइंट पे अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइपोल में नाम दे देते हैं A वाला पॉइंट और B वाला पॉइंट। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा कि अपने पास ये पूरी डिस्टेंस R है, देखो मेरा हाथ नोटिस करो, ये डिस्टेंस R है और ये A है, तो रिमेनिंग कितनी होगी, R -A। तो अपने पास BP की डिस्टेंस कितनी हो गई, R -A। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक का मतलब जो अपने न्यूमेरिक उसमें डेरिवेशन में काम आएगी। तो यहाँ पे BP की डिस्टेंस है बेटा R -A। अच्छा, A से अपन निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, BP की डिस्टेंस तो चलो आपने निकाल ली, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, PPN बताई थी कि नहीं बताई थी। पॉजिटिव से कहाँ जाते हैं, पॉइंट की तरफ, और पॉइंट से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव की तरफ। तो देखो पॉजिटिव से कहाँ जाना है, ये पॉइंट है, पॉइंट की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, और पॉइंट से कहाँ जाना है, नेगेटिव की तरफ, तो पॉइंट से नेगेटिव मतलब इधर आना पड़ेगा। तो आपका अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर होगा, समझ रहे हो। तो बेटा E2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो -Q चार्ज की वजह से होगा, और E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो +Q चार्ज की वजह से होगा। तो E1 इधर है, E2 इधर है। अच्छा मुझे एक और कॉन्सेप्ट बताओ, E1 ग्रेटर देन होगा कि E2, ऐसे थोड़ी E2 बड़ी डिस्टेंस पे तो ग्रेटर होगा ना। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R², जिसकी डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होगा, ज्यादा होगा ना, दैट मीन्स अपने पास E1 ग्रेटर देन होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो E1 ग्रेटर देन होगा E2 पे। तो जब भी आप रिजल्टेंट निकालोगे तो E1 में से किसको माइनस करना पड़ेगा बेटा, E2 को माइनस करना पड़ेगा। चलो अब देखो BP निकल गई R माइनस से, अब AP निकालो तो देखो R तो ये रहा, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इतना और ऐड करना पड़ेगा, तो R प्लस A। तो अपने पास A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R प्लस A। तो A से P ना बोल के इसको P से A बोलेंगे क्योंकि अलोंग विद डायरेक्शन क्या होती है, पॉइंट टू नेगेटिव। देखो तो पी ए अपने पास कितना हो जाएगा, आर प्लस ए। तो अब अपन क्या निकालेंगे बेटा, इसका अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्सीएल की वजह से। तो सिंपल है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, देखो डेरिवेशन आ गया अकॉर्डिंग टू डायग्राम। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगी बताओ, E1, और E1 का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, बोलो बोलो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी, BP, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर यानी कि BP का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, के क्यू अपॉन BP की वैल्यू कितनी है, सिंपल, अगर अपन बात करें R माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, सेकेंड वाला पॉइंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हाँ बेटा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज की वजह से, E2। अच्छा E2 के लिए वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने देखा है माइनस वाले चार्ज की वजह से, देखो ये प्लस वाले चार्ज की वजह से डिस्टेंस है, ये माइनस वाले, तो माइनस वाले चार्ज की वजह से डिस्टेंस क्या है, PA, और PA की वैल्यू क्या है, R प्लस ए। तो यहाँ पे लिख देंगे PA का स्क्वायर, दैट मीन्स के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अपने पास वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बिकॉज ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर ये कॉन्सेप्ट। तो अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो बेटा E1 ग्रेटर देन है E2, तो अपन क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बेटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, होगा कि नहीं होगा। तो E इज इक्वल्स टू, सबसे पहले E1 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो देखो E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस E2 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, हाँ के क्यू कॉमन आ रहा है, तो अपने पास क्या बन गया, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, सिंपल ये तो। और आपको पता है एक अपने पास मैथमेटिकल रिलेशन होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बन रहा है कि नहीं बन रहा, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और उसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रिलेशन होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिलेशन अपन को पता है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, इसका प्रॉपर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर। जब आप इसका यहाँ पे एलसीएम लोगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे, माइनस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली बचेगी, यानी कि आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन आगे सोल्व करें। तो देखो डायग्राम तो मैं रफ कर देता हूं, है ना, उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू लेते हैं। चलो भाई, डायग्राम अपना रफ हो गया। अब एक बार इसको आगे की तरफ से देखते हैं। देखो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, के क्यू, यहां पे देखो बेटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दें, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दे। पहले ओपन कर देते फिर सिंबल चेंज कर देंगे, है ना, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट स्टेप यूज करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन कंडीशन लेंगे। कंडीशन क्या लेंगे बेटा, कंडीशन ये लेंगे इफ R इज वेरी ग्रेटर देन A। अब मुझे एक बात बताओ, आप डिस्टेंस खुद मेजर करके देखो, R डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और A का मतलब आप सोचो 2A कम होता है
तो ए तो उससे भी कम होगा ना, बिकॉज ए तो मिड पॉइंट की वजह से डिस्टेंस और कम हो गई। तो अगर अपन डायग्रामेटिकली जो मैंने यहाँ पे बनाया था उसकी वजह से भी देखोगे तो आर अपने पास वेरी वेरी मोर देन होता है एज कंपेयर टू द ए। इसका मतलब क्या, अगर आर ए से बड़ा है तो ए छोटा है, और आपको पता है फिजिक्स में अगर ए छोटा है तो छोटी चीज का स्क्वायर करेंगे तो बहुत कम आएगा, मतलब डेसिमल में आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर को अपन क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर यहां से रिमूव हो जाएगा। चलो तो सॉल्व करें, आ जाओ भाई। तो E इज इक्वल्स टू के क्यू, इधर क्या रहेगी अपने पास, चेक करते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ए स्क्वायर, माइनस से ओपन करें, माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2AR और माइनस प्लस माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को तो आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। जब ए स्क्वायर टर्म्स में से हट गया तो अपने पास आर स्क्वायर बचा बेटा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4। अब देखो अच्छे से बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2AR और 2AR कितना हो गया, 4AR। कितना हो गया बेटा, 4AR। कितना हो गया, 4AR। चलो तो अब लिख दे इसको अपन, E इज इक्वल्स टू के क्यू, इधर कितना हो गया बेटा 4AR। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4AR को अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगा तो कैसे ब्रेक करूंगा, 2A इंटू 2R, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, इजीली ब्रेक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 2A इंटू 2R, तो आपका 4AR ब्रेक हो गया। इधर कितना है बेटा, R की पावर 4। अब यहां पे बन गई एक बढ़िया सी रिलेशन, क्या, Q इंटू 2A, कल ही पढ़ाया था, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि Q इंटू 2A आपके पास क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट P। तो अपने पास क्या बन गया देखो, E इज इक्वल्स टू, ये तो बन गया P, है ना। अच्छा R से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई तो कितनी पावर बची, 3 पावर बची कि नहीं बची। तो अपने पास आंसर क्या आया, 2KP, ठीक है। तो 2KP अपॉन आर क्यूब, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एक्सिस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा इसका अपन वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, और आपको पता है वेक्टर फॉर्म मैंने सिखाया कि कांस्टेंट पे तो वेक्टर लगता नहीं है, तो यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर आप लिखोगे तो ई के ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर। इधर डाइपोल मोमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन कैप से। क्यों करेंगे एन कैप से, क्योंकि मैंने समझाया आपको कई बार कि जो यूनिट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करता है, शो करता है। चीजें समझ में आ रही है। चलो अब इसका लास्ट में आप क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। तो ग्राफ तो आपको सिंपल ही है, पता ही है, मैं यही बना देता हूं। देखो सिंपल है, मैंने सिखाया था कि जब हम, अच्छा इससे एक चीज और निकल कर आई, देखो देखो बहुत मजेदार चीज। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यूब ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो ये इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन होता है, इसी के बेसिस पे तो क्या बनाते हैं अपन, ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि नहीं करते। तो यहां पे अगर आप E और 1/r क्यूब के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ आपका कैसी लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। कैसा आएगा, क्योंकि इसका और इसका इनवर्स अपन ने पहले ही शो कर दिया, ठीक है। तो यहां पे शो कर देना E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बेटा ये अपना सिंपल सा एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का क्या था, डेरिवेशन था। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, ठीक है, और स्पेशली डाइपोल की वजह से। ध्यान रखना एक्सिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां काम करता है फैक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा वाले फैक्टर आते हैं इसलिए। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसमें लेकर आ रहा हूं मैं इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। जय हिंद, जय भारत।